गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अध्याय 2 बहुपद को हल कर रहे थे और इसमें प्रश्नावली 2.5 प्रारंभ किया गया था और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोग को बताए गए थे। ठीक है, आज हम लोग उन्हीं प्रश्नों में से कुछ क्वेश्चंस जो आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है, जो आप लोग द्वारा पूछा गया है, उसको हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक ना। तो प्रश्नावली 2.5 का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग इसका 4 को सॉल्व करेंगे। तो 4 क्या है? 4 है y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। तो जैसा कि हम लोग इस प्रश्न में देख रहे हैं, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a² माइनस b²। यानी इसे हम a² माइनस b² में तोड़ देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? y², a की जगह पे y² है, का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y² का जब स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो y टू दी पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 2 2 जा 4, तो y4 माइनस जब कोई भी संख्या भिन्न में हो और उसका जब हम वर्ग करते हैं तो अंश भी वर्ग में बदलता है और हर भी वर्ग में। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 2 का वर्ग करेंगे 4। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 तो हो गया होगा, 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 इसमें है x² माइनस y²/100। इसे फैक्टराइज करना था यानी गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करना है? उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके, है ना। तो इसे हम लोग जैसा कि देख रहे हैं x² माइनस y²/100 है, यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो ये a² माइनस b² के फॉर्म में। तो a² माइनस b² का फॉर्म में तो इसे पहले a² में बदलना होगा और b² में। तो ये x का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायरिंग यानी y और 100 किसका वर्ग होता है? 10 का, तो 10 का यानी y/10 का होल स्क्वायर। तो अब ये तो a² माइनस b² में बदल गया। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, रिवर्स प्रोसेस में। तो इसे भी उसी फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y/10 इंटू x प्लस y/10, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले हम लोग इसका 3 को सॉल्व करेंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन आप लोग के द्वारा पूछा गया है। तो 3 में हम लोग का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म में रहता है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होता है ना। तो इस फॉर्म में हम लोग इसे तोड़ेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो ये x के जगह पे -2x, y के जगह पे 3y और z के जगह पे 2z है ना। तो इसे हम लोग x² यानी कि -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो प्लस इसी के बाद प्लस 2 है ना
x के जगह पे क्या है, x के जगह पे -2x और y के जगह पे 3y। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 2 3y y के जगह पे और z के जगह पे 2z प्लस 2 z की जगह पे 2z है और x के जगह पे -2 है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर देते हैं। तो माइनस का स्क्वायरिंग प्लस में 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4z स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो 12yz प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8zx, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 4 को सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर में हम लोग का क्या है, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक ना, अब इसे a के x के जगह पे 3a है तो ये 3a का होल स्क्वायर प्लस b के जगह पे -7b का होल स्क्वायर प्लस c के जगह पे -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पे 3a b के जगह पे -7b प्लस 2yz प्लस 2y के जगह पे -7b z के जगह पे -c प्लस 2zx 2z के जगह पे -c और x के जगह पे 3a। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस ये तो माइनस ऑलरेडी प्लस में बदल जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग करना है, प्लस 7 7 जा 49 b स्क्वायर प्लस माइनस प्लस में तो c स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा 42 42ab माइनस माइनस प्लस 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 7 2 जा 14bc प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6ca, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, -6ca इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 6 इसका सॉल्व करते हैं। 6 को देखते हैं। तो 6 में हम लोग का क्या था, भिन्न में दिया हुआ है ना, भिन्न में है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। तो इसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4a का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस -1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो हुआ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब प्लस 2xy, तो प्लस 2 x के जगह पे क्या है 1/4a और y की जगह पे -1/2b। ठीक है, प्लस 2yz प्लस 2y के जगह पे -1/2b, c के जगह पे सिर्फ 1, फिर प्लस 2zx 2z के जगह पे 1 और x के जगह पे 1/4a। अब यहाँ पे कुछ हम लोग का डिवाइड भी हो रहा है, ये 2 और 2 इसके साथ कैंसल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि 4 4 जा 16, तो 1/16 स्क्वायर माइनस को प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस 1/2 2 जा 4 b स्क्वायर, 1 का स्क्वायरिंग 1 ही होता है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस और 1/4 1/2 तो कैंसिल हो चुका है, तो सिर्फ 1/4 बचा हुआ है, तो 1/4ab
और नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, प्लस माइनस माइनस सिर्फ बी, ठीक है, और ये प्लस साइन तो प्लस 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 1/2a, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को गुणनखंड करना है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो 5 का मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो इससे पहले हम लोग स्क्वायरिंग में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कोफिशिएंट्स के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो दोनों में माइनस साइन किसमें है वो पहले हम लोग जान लेते हैं। तो एक xy के पहले माइनस है और एक xz के पहले माइनस है, और इसमें से दोनों में कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कॉमन है। तो दोनों में देख रहे हैं कि x दोनों का कॉमन फैक्टर है, ठीक है, xz में भी x अवेलेबल है और yz में भी xy में भी x अवेलेबल है, यानी कि x जो है हम लोग का माइनस साइन होगा। x के आगे कौन सा साइन लगेगा, माइनस साइन। कॉमन देखा जाता है ना कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है और उस कॉमन वेरिएबल के आगे कौन सा साइन होगा। तो जैसा कि हम लोग दोनों में देखें, दोनों कोफिशिएंट में कि x कॉमन वेरिएबल है, तो x के आगे यहाँ माइनस साइन लगाना है। 2 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो 2 जो है √2 का होता है। √2 का जब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 √2x, ठीक ना। और जैसा कि बताया गया कि x के आगे x दोनों में कॉमन वेरिएबल है तो नेगेटिव साइन, तो माइनस √2x का होल स्क्वायर, तो ये माइनस तो ऑलरेडी प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ y² में तो कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, तो ये y का होल स्क्वायर। अब ये 8z अगर हम लोग जानते हैं तो 8z होता है 2√2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4 2 8, तो 8z का होल स्क्वायर हो गया, यानी 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइंड प्लस xy होता है ना, प्लस 2xy प्लस 2x के जगह पे क्या है माइनस √2x और y के जगह पे सिर्फ y है। अब इसे देख लेते हैं कि ये आता है ये नहीं, तो प्लस माइनस माइनस 2√2 सही है। अब फिर उसके बाद क्या होता है प्लस 2yz, तो y के जगह पे y और z के जगह पे है 2√2z। अब इसे भी देख लेते हैं, तो 2 2 जा 4 √2 y z, ठीक है। अब फिर प्लस साइन 2zx, तो 2 z के जगह पे क्या देख रहे हैं 2√2z, तो 2√2z, और x के जगह पे माइनस √2x, ठीक है। अब इसे भी देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और ये √2 2 में कन्वर्ट, तो 4 2 जा 8 x z, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में हुआ, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये जो हम लोग का आया यानी कि गुणनखंड, वो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के रूप में है, यानी कि ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा। तो ये हम लोग लिखेंगे माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब इसके फैक्टराइज में तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, फिर दूसरा माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ये हम लोग का इसका गुणनखंड हुआ। ठीक है,
समझ में आ गया। तो नेक्स्ट अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले हम लोग जानते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग का अप्लाई होना है। तो 6 में x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, और x माइनस वाई का होल क्यूब। तो क्वेश्चन में ही सिर्फ इस फॉर्मूला को अप्लाई करके बताते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको बतला रहा हूँ 4 नंबर 6 का 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो 4 में क्या है, हम लोग का क्वेश्चन है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। जैसा कि x की जगह पे x है, y की जगह पे 2/3y है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू होता है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि साइन अल्टरनेट होता है, ठीक है। तो x के जगह पे यहाँ x ही है और y के जगह पे 2/3y है। तो अप्लाई करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा x का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर। तो x के जगह पे x का होल स्क्वायर, y के जगह पे हो जाएगा 2/3y, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x के जगह पे हम लोग क्या है, सिर्फ x है, और y के जगह पे है 2/3y का होल स्क्वायर, और ये माइनस साइन y के जगह पे 2/3y का होल क्यूब, ठीक है। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर 2/3y जैसा है वैसा रहने देते हैं, ठीक है, प्लस 3x। अब इसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 2 का क्यूबिंग, 3 का क्यूबिंग करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 वाई क्यूब। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 3 आपस में कट जा रहा है, ये 3 से 3 टाइम्स में 9 हो गया, इक्वल टू हम लोग का क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन है x क्यूब माइनस यहाँ तो 2 बचा तो 2x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ 4/3 बचा तो 4/3x वाई स्क्वायर माइनस 8/27 वाई क्यूब इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उसे भी सॉल्व कर देते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 7। क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसका मैं 2 बताता हूँ। 2 ये है 102 का होल क्यूब। इसमें बीच सर्वसमीका का प्रयोग करके इसे हल करना है। तो इसे हम लोग किस रूप में तोड़ेंगे, 100 प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब में कन्वर्ट हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब यानी 100 का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, 3x के जगह पे 100 का होल स्क्वायर, y के जगह पे 2 प्लस 3x वाई स्क्वायर, 3x यानी 100 वाई स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई क्यूब यानी कि 2 का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 का क्यूबिंग करेंगे तो 2 जीरो है तो 3 2 जा 6 यानी कि 6 जीरो हो जाएगा, 6 जीरो, ठीक है, प्लस 3 2 जा 6 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 और स्क्वायरिंग है तो यानी कि 2 2 जा 4 जीरो प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और डबल जीरो प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। जब हम चारों टर्म को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले 8
फिर 0, उसके बाद 1 2 6, ठीक है। 6 के बाद देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 0 और 1 इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।